हम बात करेंगे, पिताजी ने तो बहुत प्रेम किया। मैंने कहा 2024 बहुत कुछ दे गया, बहुत कुछ छीन भी गया। साल के अंत में एक खबर निकल के आई, 29 दिसंबर सुबह, रविवार की सुबह थी, मुझे याद है मैं भी था वहाँ पर, आप भी थी। आचार्य किशोर कुणाल जी का निधन। पहले थोड़ी तबीयत खराब थी, जो जानकारी थी। उनको एक्चुअली वो एस्थमेटिक थे और उनका मतलब ठंड में उनको तकलीफ होती थी बिकॉज एस्थमेटिक थे, रोज लंग्स सुबह कॉम्प्रोमाइज स्नान हो करके जाते ही थे। खाना खाते थे वो। हाँ हाँ, ठंड में भी। और पहले तो शिव जी को जब तक जल नहीं ढारते थे तब तक खाना भी नहीं खाते थे। रोज का था। रोज का था वो। मतलब कैसे आप लोगों ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी साथ छूट नहीं जाए? नहीं, कभी नहीं। कोई हम लोग अपने मतलब किसी भी बच्चे का ये सबसे मतलब एक ब्लैक डे। फियर होता है ना, कि सबसे बड़ा फियर यही होता है कि वो शायद अपने किसी पेरेंट को लूज कर दे। तो वो ऐसा तो कोई बच्चा कभी सोचता भी नहीं है। और क्योंकि पिछले मतलब 2022 में भी वो बहुत बीमार पड़े थे, शादी के जस्ट पहले। और काफ़ी बीमार थे, मेदांता में हॉस्पिटलाइज थे। मुख्यमंत्री जी, कई माननीय मंत्री उनसे मिलने भी आए थे। उनके जितने भी अभिभावक थे सब हॉस्पिटल में तब मिलने के लिए आए थे, तब वो काफ़ी सीरियस थे। लेकिन उस टाइम पे भी जब वो रिकवर करके वापस आए थे तो हम लोग को ये नहीं लगा था कि इतनी अच्छी उनकी रिकवरी हो गया, वो इतना फुल्ली अपने आप को रिकवर कर पाएंगे। पर वो अपने स्वास्थ्य पे बहुत मेहनत की और अपने आप को फुल्ली मतलब पूरे तरीके से रिकवर किया। 2024 के चुनाव में भी हम लोग देखे कि वो कितने अच्छे से मतलब अपने ये पहली बार वो उतरे थे 2024 में किसी राजनीतिक चुनाव में। ये एक मेरा कह सकते हैं कि हम इकलौते ऐसे नेता होंगे धरती पे जिसके चुनाव प्रचार में आचार्य किशोर कुणाल आए। ये मेरा सौभाग्य हमेशा के लिए रहेगा। और मेरे से पहले भी वो किसी के चुनाव में नहीं गए थे और मेरे बाद तो खैर नहीं गए। तो ये एक एडवांटेज हमेशा मेरे पास रहेगा। जितना वो काम करके गए हैं, आपको लगता है कि अब तो जिम्मेदारी आपके पति के कंधों पर आ गई है? जितना काम उन्होंने किया, आप उनके काम को देखती हैं, याद करती हैं? बिल्कुल, सब लोग उनके कार्य को देखते हैं। लोग उनको उनके कार्य से ही याद रखते हैं। लोग वो जो मतलब जात-पात, धर्म से ऊपर उठ करके घर में क्या जो सिखाते थे? क्या सिखाते थे आप लोग को? हम लोग को मेरे जो फादर इन लॉ थे ना, उनका बहुत सिंपल लाइफ का फंडा था। सत्य और असत्य, सही और गलत। ये सही है, ये गलत ये है? सही है, ये गलत है। और जो गलत है वो बर्दाश्त नहीं करना, और जो सही है उसी के मतलब जो सत्य है, जो सच है, उसी के राह पे चलना। कभी भी अपने विचार से वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। लेकिन सच की राहों पर चलने में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। तो वो कठिनाई मतलब वो तो यही बोलते थे कि सत्य के रास्ते पे चलो, कठिनाई अगर आएगी तो उसको सहने का भी शक्ति बजरंगबली देंगे। वो तो ऐसा मानते थे और ये हुआ भी। उनके खुद के रास्ते में इतनी कठिनाई आई। जब वो सर्विस में थे तब भी उनको बहुत पॉलिटिकली लोग परेशान किए। लेकिन तब भी वो उसके ऊपर उठे। उसके बाद वो अपने, क्योंकि वो अपने विचार से, अपने उसूल से कॉम्प्रोमाइज, समझौता नहीं करना चाहते थे। वो सिविल सर्विसेज जैसी नौकरी को छोड़ के वो परोपकार, जन सेवा, मानव सेवा की फील्ड में आ गए। उसको उन्होंने इतनी खूबसूरती, धर्म को परोपकार से जोड़ा। कितने लोग आज धर्म के नाम पे लाठी चलाते हैं, उन्होंने धर्म के लिए बंदूक छोड़ दी। उनको बिहार का लोग रतन टाटा, ये मेरे शब्द नहीं है, ये लोग उनके लिए लिख रहे हैं। पटना वाले खान साहब एक दिन कह रहे थे जी कि हम लोग रतन टाटा से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन किशोर कुमार से मेरी मुलाकात हो गई थी। जी वो मतलब बहुत अच्छी तरीके से अपने, आपको बहुत मानते थे? हाँ, हमको लगता है कि हमको मेरे इन-लॉज के साइड में सबसे ज़्यादा वही मानते थे। हालाँकि हम लोग का बात बहुत कम होता था, मतलब बातचीत और ये तो मेरा मतलब मदर इन-लॉ से मतलब ज़्यादा था। पर हमको अभी भी लगता है कि इन-लॉज के साइड पे सबसे ज़्यादा अगर हमको कोई मानता था तो वो मेरा और सायन का तो बहुत बहस भी होता था कि पापा हमको ज़्यादा मानते हैं, पापा हमको ज़्यादा मानते हैं। डांट पड़ती थी? पापा से, हमको नहीं, सायन को। साइन को ज़्यादा डांट पड़ती थी? मतलब अगर पढ़ता था तो सायन ही को पढ़ता था, हमको वो कभी नहीं डाँटते थे। जबकि वो बहुत ज़्यादा मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करते थे वो। जब से मेरा प्राउड फील काहे के पॉलिटिकल लिए? जर्नी देखे। नहीं नहीं, प्राउड फील क्यों? मैं इसी पे एक सवाल जोड़ता हूँ कि आपकी और साइन की लव मैरिज हुई है। आप अदर कास्ट से हैं, वो अदर कास्ट से हैं, ये इंटर कास्ट मैरिज भी था, लव मैरिज भी था। तो उस वक्त विवाद नहीं हुआ था? किशोर नहीं, कुमार जी ने कुछ बिल्कुल नहीं भी कहा नहीं, था? पापा कभी भी नहीं। वो उन्होंने रिश्ता लेके कौन गया था? अरे ये रिश्ता बहुत लंबा कहानी नहीं, है। तभी हम थोड़े प्रेम पर आ रहे हैं, बस उसी से कनेक्ट कर रहे हैं। रिश्ता लेके मतलब हम और सायन क्योंकि दोस्त थे और हम लोग में ये बात हो गया था कि हाँ ठीक है, अब इसको मतलब आगे लेके चलना है। रिश्ते में और मेरे बदलना है। मम्मी पापा, क्योंकि अब हम लोग पटना से थे, दोनों का फैमिलीज पटना में था, लोग तरह तरह की बात करने लगते। तो मेरे डैडी
यही कह रहे थे कि मतलब मेरे उसमें नहीं था कि इतने जल्दी मतलब शादी करना है, क्योंकि हम 24 के ही थे तब, और मेरा मास्टर्स चल ही रहा था, तो मेरे दिमाग में नहीं था कि शादी करना है। पर हाँ ये था कि मतलब फैमिलीज दोनों मिल ले और मतलब बात कर ले, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हम लोग का मतलब मेरा और मेरे पिताजी का आउटलुक था। ये डैडी भी चाह रहे थे कि एक बार फाइनल सब दोनों फैमिलीज में बात हो जाए, शादी फिर अगर 1-2 साल बाद भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा मास्टर्स चल रहा था। तो अप्रोच यहीं से हुआ था, डैडी ही अप्रोच किए थे। और मतलब सायन से बात हो गया था कि हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं। सायन भी यही चाहता था कि हाँ मतलब, क्योंकि अगर शादी उसी से करना है तो फिर डिले करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग बात चाह रहे थे कि दोनों फैमिलीज मिल ले, एक बार बात कर ले, अगर कोई प्रॉब्लम मुलाकात भी तो है। सायन से पहले से ही थी, सब हाँ दोस्ती यारी सब थी। हाँ, मेरे मम्मी पापा से भी साल पहले मिल चुका था, ऐसा कुछ नहीं था। कोई छुपा उपा मतलब मतलब कोई वो मूवी का लव स्टोरी टाइप नहीं था कि मम्मी पापा को पता नहीं और छुप छुप के, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग अच्छे दोस्त थे। और हम लोग दोनों दिल्ली में पढ़ते थे, एमिटी में सायन था, हम LSR में थे। तो मम्मी पापा दिल्ली भी आते थे तो मिलते थे सायन से, हम पटना आते थे। तब भी वो कोविड हो गया था तो सायन घर भी आता था, घर आके भी सबसे मिलता था। फैमिली फैमिलियर ऐसा कुछ मतलब कोई ड्रामेटिक, मतलब सबको लगता है कि बहुत ड्रामेटिक कहानी है, पर कोई ड्रामेटिक कहानी नहीं है। फिर छठ में मेरे हम और डैडी गए थे प्रसाद खाने, नहाए खाए के दिन, हमको अभी भी याद है। और फिर सायन के घर गए थे प्रसाद खाने, और फिर वहां से वो उसी डायरेक्शन में बात चलने लगा। फिर जब मतलब देखे कि उस फैमिली से मतलब एक तो मन में थोड़ा वो होता है ना कि शायद मम्मी पापा नहीं मान, ये तो सबको लगता है। पर उस फैमिली से भी जब कोई दिक्कत नहीं था किसी को, सब लोग बहुत इनफैक्ट खुश थे। और हम लोग को मन में तो थोड़ा बहुत लगता है कि इंटरकास्ट मैरिज है तो कहीं दिक्कत ना हो, पर पापा और आई, मतलब हम अपनी मदर इन लॉ को आई बोलते हैं, पापा और आई दोनों बहुत सपोर्टिव थे। उन लोग कभी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किए, तो तुरंत सब कुछ हो गया। तुरंत किशोर मतलब कुमार जी मान गए थे। तुरंत मतलब वो बोले कि सायन अगर खुश है, सायन की खुशी में हम लोग की खुशी है, और अगर सायन खुश है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उनके लिए कास्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं था। आचार्य किशोर कुणाल अपना टाइटल भी ड्रॉप किए थे, क्योंकि वो कास्ट सिस्टम में नहीं मानते। कुणाल उनका टाइटल फैमिली टाइटल नहीं है, उनका फैमिली नेम कुछ और है। पर वो अपना फैमिली नेम ड्रॉप करके कुणाल अडॉप्ट किए थे, क्योंकि वो कास्ट सिस्टम में नहीं मानते थे। दलित देवो भव जैसी वो किताब लिखे थे। और वो हाँ जब धार्मिक न्यास में थे तब भी वो दलित पुजारियों को स्थापित किए थे कई सारे मंदिर में। तो मतलब ये ऐसा था कि क्योंकि वो चीज बोलते थे, वो कास्ट सिस्टम में नहीं मानते, वो हमेशा नहीं तो चाहते कि अब तो उन्हें पद्मश्री भी मिल गया है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया जी मरणोपरांत। जी। ठीक है, सायन जाएंगे। आपको लगता है कि हाँ 29 तारीख की सुबह, मैं आज भी कह रहा हूँ, ऐसा लगा था सब कुछ छिन गया एक समय के लिए, ऐसा लगा मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम। कुछ? 2-3 दिन तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब शॉकिंग था, बहुत शॉकिंग था, क्योंकि पापा रात तक एकदम ठीक थे, खुद चल के हॉस्पिटल गए थे। अच्छा, वो खुद से गए थे? हाँ हाँ हाँ, हॉस्पिटल का CCTV फुटेज भी है, पापा खुद चल के गए हैं। ऑक्सीजन बस थोड़ा कम था, वो तो मतलब कभी कभी आपको अगर कोई तकलीफ हो उसमें ऑक्सीजन कम होना बहुत नॉर्मल बात है। हम लोग तो कभी मतलब इमेजिन ही नहीं किए थे कि कुछ ऐसा हो सकता है। और जब सुबह सुबह ऐसा पता चला तो मतलब 2-3 दिन तो कुछ समझ में नहीं आया। बट मेरे लिए, मेरे दिमाग में ये था कि उस टाइम मतलब आई हैड टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर सायन, क्योंकि हमको लगा कि अगर हम भी अभी कमजोर पड़ जाएंगे तो फिर सायन को कौन दिखेगा। उनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है जो उन्होंने किया? पापा हम्म। वही सेम चीज, जात पात से ऊपर उठ के जो नहीं, जो जन आपके लिए। सेवा और मानव से। अच्छा मेरे लिए वो देखिए, पॉलिटिकल कैंपेन का तो एक जो चीज होता है कि वो अपने राजनीति में वो कभी नहीं आए थे, पर मेरे लिए वो मेरे चुनाव प्रचार में आए। तो वो चीज़ तो मेरे लिए हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। वो हमेशा हम याद करेंगे आगे चल के। जब हम उनको याद भी करेंगे तो शायद वो वाला फेज, वो एक ऐसा टाइम था जब पापा और हम भी बहुत बातचीत करना मतलब स्टार्ट किए। जैसे उसके पहले कैसे होता है कि नॉर्मल घर में आप बैठे हैं तो आपका बातचीत जो हो रहा है हो रहा है, पर उस टाइम पे उनको भी मेरे बारे में पता चला, हमको भी उनकी वो क्या सोचते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, क्या उनको नहीं अच्छा लगता है, वो और करीब से जानने का हमको भी मौका मिला। हम लोग कैंपेन करके रात में 11-12 बजे तक आते थे, तब तक वो जगे रहते थे। फिर वो पूछते थे
कि आज क्या क्या मतलब हुआ। डिसिप्लिन में रहने वाले किशोर कुणाल साहब भी 12 बजे तक जगते थे उस टाइम वो पूरा, और वो सुबह 6 बजे उठ के भी चले जाते थे, वो भी फील्ड में चले जाते थे। हम लोग कहते भी थे कि पापा आप थोड़ा लेट भी जा सकते हैं, मतलब 2-3 घंटे आप बस घूम लीजिए काफी है, पर वो कहते थे नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वो और वो उनका पता है एक और बात है, कैंपेन के टाइम पे वो जैसे अच्छा जो घर होता है ना उसमें नहीं जाते थे, वो झोपड़ी में जाते थे। और झोपड़ी हो या फिर दलित महादलित बस्ती हो, वहां वो जाते थे, वहां जाके वो खटिया पे बैठ के पानी मांगते थे, पानी पीते थे। सबको डर लगता था कि पापा को, मतलब क्योंकि उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता है, कहीं कुछ हो ना जाए, मतलब एक होता है ना कि कहीं गिर गए, कहीं कुछ हो गया, तो सब लोग उनको कहता था, जहां जहां रोड नहीं थे वहां वहां वो अपना गाड़ी लेके पहुंच जाते थे, और वो यही कहते थे कि नहीं हमको ऐसे जगह जाना है जहाँ पे कोई नहीं जाएगा, हम उस जगह जाएंगे। और पापा उस जगह जाते थे, तो वो रोज रात में आके हम लोग से पूछते थे कि तुम लोग कहाँ गए, हम यहाँ गए, आज ये हुआ, आज वो हुआ। तो वो मेमोरी तो मेरे दिल के करीब है ही। मुझे आज भी याद है जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा भी था कि अगर मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा होता तो मैं नहीं जाता। हाँ, पर क्योंकि शांभवी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोले थे जब वो पहली बार हमने इंटरव्यू भी समस्तीपुर किया था, आए थे। उसमें वो बात कहे थे। हाँ, तो वो बोले थे। और ये हम उस टाइम पे जहाँ पे उनका मतलब बाद में हम वो क्लिप देखे, और मेरे को इतना अच्छा लगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो बेटे बेटी के लिए तो सब करते हैं, बहू के लिए करना बहुत बड़ी बात होती है। वो बहुत प्रोग्रेसिव भी थे अपने थॉट्स में। हमेशा सायन को और मेरे को समान मतलब इज्जत दिए। घर में जब पति से कभी लड़ाई भी होती होगी सायन से, तो वो सुलहनामा कराते थे कभी से अगर बात हो गई तो? नहीं, सायन और मेरा इतना कोई लड़ाई हुआ ही नहीं इतना बड़ा कि मतलब मम्मी पापा को वो ठीक है, कभी कभी बकझक होता है ऐसे। हाँ, बकझक होता है। वो परेशान हो जाते थे अगर उनको पता चलता कि सायन और मेरा लड़ाई हुआ, पर हम लोग कभी भी मतलब इतना ऐसा कोई लड़ाई हुआ नहीं कि मम्मी पापा लोग को वो। पर हाँ, वो हमेशा ये चीज हमेशा उनको था कि शांभवी ठीक है ना घर में, शांभवी हमसे तो नहीं पूछते थे पर सब लोग से, बाकी लोग से पूछते थे कि उसको कोई परेशानी तो नहीं है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सारा चीज मेरे मम्मी पापा भी आते थे तो, या फिर एफर्ट लेते थे। मेरे बर्थडे में, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो दिल्ली आए थे, सिर्फ 2 दिन के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और हर इंटरव्यू हो, हर स्पीच हो, हर भाषण हो, उसके बाद वो मेरे लिए मैसेज लिखते थे कि बहुत अच्छा बोली, मेरा ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है, यू विल गो अ वेरी लॉन्ग वे इन पार्लियामेंट। तो ये जो आशीर्वाद उनका है ना, वो आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहेगा। मतलब जब भी हम कभी भी ऐसे मतलब मोमेंट में आएंगे जब हमको लगेगा कि यार अब समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करना है, तब शायद हम सोचेंगे कि अगर पापा होते तो क्या करते, क्योंकि वो सही ही करते।